Hello बच्चों. So let's see the question. So the question says that by using elementary transformation, find the inverse of a matrix. So here we have a matrix. So now we have to find the inverse of it by elementary transformation. So by doing this, the key concept are here. To find a inverse of a matrix, we are using elementary transformation property of elementary transformation will be used here. And to know what is elementary transformation, so for that firstly we have to know what is elementary transformation. So elementary transformation are operations done on the rows and columns of matrices to change their shape so that the computation become easier. So this is the basic definition of elementary transformation, which means A equals to IA with respect of इनवर्स दैट इज जिसके डायगनल वन वन होते हैं और सारे जीरो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में. हम इसके से रिलेटेड हम इसको चेंज करेंगे ए मैट्रिक्स को और हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे. सो आप ये हमें देखेंगे जब हम ये फाइंड आउट करेंगे. So let's do it. We know that A equals to IA. तो जहाँ पे A है वहाँ पे लिख देते हैं A मैट्रिक्स 3 1 5 2 और इक्वल्स टू I हमारा क्या होगा 1 1. ये डायगोनल में 1 1 और सारे ज़ीरो और इस A को ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है. अब हम बाय दिस ये इन्वर्स को से रिलेटेड हम इसको चेंज करेंगे 1 1. इसको हम आई बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा जो आई है वो चेंज होएगा और इन्वर्स से रिलेटेड आएगा. तो अब हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं. तो अभी हम ये करते हैं. सो इन द लास्ट स्टेप वी हैव 3 1 5 2 इक्वल्स टू 1 0 0 1. अब हमें इसको आई बनाना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं R2 को चेंज कर रहे हैं रो 2 R2 माइनस R1 कर रहे हैं. ठीक है. अब देखते हैं 3 1. 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1. चलो हमारा एक एलिमेंट तो 1 आ गया. ठीक है. अब इधर देखते हैं 1 0. ये हमारा 0 में से
0 -1 -1 और 1 -0 1 ए। हमारा यहाँ पे एक एलिमेंट चेंज हुआ है। अब क्या करेंगे, हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं। रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, 3 -2 that is 1, 1 -1 0 2 1। तो इधर भी चेंज होगा, 1 माइनस ब्रैकेट में -1 डेट इज माइनस प्लस, तो 1 1 1 1 + 1 2 और 0 -1 -1 और यहाँ पे -1 1। अब हमारा यहाँ पे दो एलिमेंट चेंज हो गया। अब हमें बस ये 2 को 0 बनाना है। सो फॉर दैट वी आर डूइंग R2 में ही चेंजेस लाएंगे। 2 गोज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, अब ये करते हैं। So in the previous step we have R2 goes to R2 minus 2R1, so 1, तो 2 माइनस 1 का को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम रो 1 लिख देते हैं, डेट इज 1 0। फिर रो 1 तो चेंज हो नहीं रही तो हमने वो लिख दिया, इक्वल्स टू हम इस वाली साइड का भी रो 1 लिख देते हैं, डेट इज 2 और -1 2 और -1। अब क्या हो रहा है, हमारी रो 2 चेंज हो रही है। रो 2 कैसे चेंज हो रही है, रो 2 में से रो 1 माइनस करनी है। R2 में से हमें 2 रो 1 माइनस करनी है। तो देखते हैं हम, हमारा R2 का एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 माइनस 2 इंटू 1 2, तो हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा 0 आ गया। और 1 माइनस 2 0 था, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही होता है, सो 1 ही आएगा। तो ये हमारा I बन गया। अब देखते हैं, -1 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स -1 -4, that is -5, and 1 minus -2, that means minus plus, तो 2 1 + 2 3, तो ये आ गया हमारा। सो बाय कंपेयरिंग इट वी गेट I इक्वल्स टू A इनवर्स A। तो हमने जो कैलकुलेट किया है ना, तो हम देख सकते हैं ये हमारा I है, ये हमारा A इनवर्स है और ये A। तो हमारा A इनवर्स क्या होगा, ये पार्ट, ये वाला मैट्रिक्स। सो A इनवर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 -1 -5 और 3। तो हमने ये A इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।